पराशर मुनि सत्यवती की सुंदरता पर मोहित होने पर क्या हुआ। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम का एक राजा था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। उनके जाने के तुरंत बाद उनकी पत्नी को मासिक धर्म शुरू हो गया। उसने अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा तक ये समाचार भेजा। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने अपना वीर्य एक कटोरे में निकाला और पक्षी को दे दिया। पक्षी जोड़े को राजा की पत्नी के पास ले जाने के लिए आकाश में उड़ गया। रास्ते में उस शिकारी पक्षी की मुलाकात दूसरे शिकारी पक्षी से हुई। दोनों पक्षियों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में गिर गया। यमुना में एक अप्सरा रहती थी जो ब्रह्मा के श्राप से मछली बन गई थी। मछली जैसी अप्सरा ने अपनी यौन में बह रहे वीर्य को निगल लिया और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भाधान पूरा होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। जब निषाद ने मछली को काटा तो उसके पेट से एक लड़का और एक लड़की निकली। निषाद उन शिशुओं को महाराज सुधन्वा के पास ले गए। महाराज सुधन्वा के कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने उस बालक को अपने पास रख लिया और उसका नाम मत्स्यराज रखा। वह कन्या निषाद के पास ही रही और उसके शरीर के अंगों से मछली की गंध आने के कारण उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। जब वह बड़ी हुई तो नाव चलाने लगी। एक बार पराशर मुनि को उनकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी थी। पराशर मुनि सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिव, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, हमारा संभोग संभव नहीं है। तब पराशर मुनि ने कहा, बालक, चिंता मत करो, जन्म देने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। ये कहकर उन्होंने अपने योगबल से चारों ओर घने कोहरे का जाल बना दिया और सत्यवती का आनंद लिया। तब उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली मछली की गंध सुगंध में बदल जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो वेदों में पारंगत था। जन्म लेते ही बालक बड़ा हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ, जब भी तुम मुझे मुसीबत में याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर वे द्वैपायन द्वीप पर तपस्या करने चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने और उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। बाद में वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए।